बच्चे की बॉडी में पेन, बच्चे की जो बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है इस वायरल की वजह से कि हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में बेहद ज़्यादा दर्द। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपसे जो एक बेहद गंभीर आजकल का टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहूँगी। आजकल एक वायरल चल रहा है जिसकी वजह से बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है और बच्चे इस बीमारी से बहुत परेशान हैं। हमारे घर में भी मेरे बच्चे बीमार हो रखे हैं बहुत ही ज़्यादा। देखिए फ्रेंड्स इनको, ये देखिए ये विवान भी बहुत दिनों से बीमार है और ये बुलबुल भी बीमार हो रखी है और इनको बुखार चढ़ता है और उतर जाता है फिर बुखार चढ़ता है और कम से कम 4 से 5 दिन हो गए ये वायरल ठीक होने का नाम नहीं लेता। जब तक बच्चे को दवाई का असर रहता है, बच्चे को दवाइयाँ दी जाती हैं एंटीबायोटिक्स, तब तक तो ये बुखार ठीक होता है और उसका असर खत्म होने के बाद ये बुखार फिर से हो जाता है। तो इस बीमारी से बहुत ही लोग परेशान हैं। हमारे तो यहाँ पे गाँव में सब बच्चों को ये बुखार हो रखा है और बड़ों को भी। इस बीमारी के फ्रेंड्स, इस वायरल के बिल्कुल कोविड के जैसे सिम्पटम्स है और बिल्कुल कोविड की तरह ही ऐसा लगता है जैसे घर में सभी को कोरोना वायरस हो रखा हो। जिस तरह से कोरोना वायरस के टाइम पे बच्चे बीमार हो जाते थे और ठीक नहीं होते थे दवाइयाँ देने के बावजूद भी, ऐसे ही अभी हो रहा है सेम। और ये वायरल कम से कम 5-6 दिन तक तो रहता ही रहता है और उसके बाद भी हो जाता है जैसे और 1 हफ्ते तक। पर 5-6 दिन तो मिनिमम ये वायरस एक बार अगर किसी के अंदर आ जाता है तो उसको रहता ही रहता है। तो इसमें पहले तो तेज जुकाम, खांसी और उसके बाद होता है बच्चे को तेज बुखार आना, बुखार रुक रुक कर आना। जैसे सुबह आ गया फिर पूरे दिन ठीक रहेगा और फिर शाम को फिर से हो गया। इस तरह से बुखार आता है ब्रेक में और उसके बाद बच्चे को उल्टियाँ भी लग सकती है ठंड की वजह से, खाँसी की वजह से उल्टियाँ लग जाती है बच्चे को। और ऐसे-ऐसे इसके सिम्पटम्स है ये, बिल्कुल कोविड की तरह। तो इससे बचने के लिए क्या करें? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इससे बचने के लिए आप खिचड़ी बच्चों को दीजिए खाने में, खिचड़ी और सूप, हल्का खाना जो बच्चे को ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। और बच्चे को रोटी तो वैसे भी बुखार में बच्चा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि इस बुखार में बच्चे को वैसे भी वायरल में कुछ भी खाने का ही मन नहीं करता, किसी का भी नहीं करता कुछ भी खाने का मन। तो हम बच्चों को ऐसी चीज़ ही दे सकते हैं जैसे ब्रेड वगैरह, जो वो खाए, मतलब थोड़ा-थोड़ा ही बेशक, पर खाए उसको। और उसके अलावा ये जो गिलोई जो होती है, जो कि ईज़िली मिल जाती है, गिलोई की बेल, उसको कूट कर उसमें लौंग वगैरह डालकर, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है 4 से 5 साल के करीब, तो बच्चे को हम उसका गाढ़ा बनाकर दे सकते हैं। और इन 2 बातों के अलावा हम बच्चे को धूप में ज़्यादा बैठाएँ, धूप में बैठाकर उसकी गरम करके सरसों के तेल से मालिश करें, उससे शरीर में गर्माहट रहती है और बच्चे को अच्छा भी लगता है और सर्दी भी दूर होती है। और मालिश के अलावा बच्चे को रात में विक्स लगा के सिलवाएँ। अगर किसी बच्चे की छाती में इस तरह की दिक्कत है, कई बच्चों की पसलियाँ चलने लग जाती है ठंड में, जब उनको ज़्यादा ही ठंड लग जाती है, तो बच्चे को भाप की मशीन आती है एक, उससे बच्चे को भाप दें, भाप के कैप्सूल्स आते हैं, उसे भाप की मशीन में डालकर बच्चे को भाप देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो किसी के पास भी भाप की मशीन अवेलेबल है, तो वो बच्चे को भाप ज़रूर दें। और इन सब के अलावा बच्चे को टाइम पे पूरी तरह से, मतलब हर टाइम बच्चे को जितना वो आराम करना चाहे, सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी नींद लेना, बच्चा जितनी देर सोना चाहे उससे वो ठीक भी होगा और उसे अच्छा भी लगता है। तो पूरी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो ये सब कुछ उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इससे बच्चा ठीक हो जाएगा और ये वायरल कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सेफ रखें, बच्चों को जो उपाय मैंने बताए हैं वो उनको फॉलो करें। और जिस किसी के भी घर में बच्चे बीमार हैं, उनको ऐसा ही हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।